गाइस, बहुत ही दुखद खबर है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग सब सही होंगे, कुशल होंगे। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि ये सीरीज़ मेरी एक ड्रीम राइड की सीरीज़ मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ, जिसके अभी तक 9 एपिसोड्स मैं आप लोगों के सामने ला चुका हूँ और आज ये 10वां और लास्ट एपिसोड मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों, कैप्शन और थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि बहुत बुरा हुआ है कुछ, और सच्चाई यही है कि हाँ, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। बहुत बड़ी घटना हमारे साथ हो गई है और अभी फ़िलहाल तो हम लोग अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, बद्रीनाथ पहुंचने के बाद एक तो तबीयत ख़राब होने की वजह से, मेनली तबीयत ख़राब होने की वजह से ही ज़्यादा वीडियो मैं शूट नहीं कर पाया। कुछ कुछ क्लिपिंग्स जो मैंने ली वो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, और एक बार ये सब देख लीजिए और उसके बाद फिर मैं आपको पूरी चीज़ बताता हूँ क्या हुआ है। दोस्तों, तबीयत हो गई है ठीक, हम आ गए नीचे। लो जी, एक एक करके सारे दर्शन करो। बोल बद्रीनाथ भगवान की जय। दोस्तों, करो दर्शन। दोस्तों, दर्शन हो गए बहुत ही बढ़िया, और हम लोग अभी भी इसी मंदिर प्रांगण के अंदर खड़े हुए हैं और यहाँ पर सारे लोग आपस में दर्शन करने के बाद, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, सारे यहीं इकट्ठे। देखिए ज़रा एक बार, सामने ये मंदिर है, ये है गर्भगृह सामने, और हम लोग यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं। दोस्तों, बारिश बहुत ज़्यादा है, मैं बाहर निकल के फिर आपसे बात करता हूँ। तो हम हैं एग्जिट गेट के ऊपर, बद्रीनारायण मंदिर के बाहर, और यहाँ पर बारिश तो कह रही है कि आज मैं हूँ। भक्तों का खूब तांता लगा हुआ है, बारिश के अंदर भी जोश किसी का कम हो नहीं रहा। बहुत ही ज़्यादा लोग आए हुए हैं इस टाइम पे भी। आप देख सकते हैं बारिश इतनी ज़्यादा हुई हुई है कि बस पूछो ही मत। मगर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, भगवान अपने आप शक्ति दे रहे हैं। तो अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे, निकल के फिर आपसे मैं बात करता हूँ, ठीक है। मैंने सोचा अपनी शक्ल भी दिखा दूँ, बहुत देर हो गई। तो यहाँ से निकल के फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है। बने रहिएगा साथ में। सो वेलकम बैक गाइस। तो जैसे आपने देखा, दर्शन वगैरह हमने बहुत बढ़िया कर लिए, और नेक्स्ट डे हमने वापसी के लिए निकलना था, लेकिन नेक्स्ट डे हमें पता चला कि रास्ते में लैंडस्लाइड हो गई है और इस वजह से आप लोग नहीं निकल सकते हो और रास्ते सारे बंद कर दिए गए हैं। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, वैसे भी थकावट काफ़ी सारी हमारे को हुई पड़ी थी, और क्योंकि इतना लंबा सफ़र था और ये लास्ट धाम था हमारा, हमने सोचा हम रुक जाते हैं। तो हमने उस दिन स्टे कर लिया। स्टे करने के बाद दोस्तों, सारा दिन बस इधर उधर का बातें वगैरह करते रहे और सब कुछ चलता रहा। लेकिन अचानक शाम को जो हमारे साथ विजय भैया, हमारे भैया, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, और 8 साढ़े 8 बजे उनकी तबीयत ख़राब हुई। तो मतलब उनको वॉमिटिंग हो रही थी और थोड़ा सा उनको घबराहट टाइप हो रहा था। तो हम लोगों ने बोला चलिए आप, तो जिद करने लगे कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी कैसे भी करके और इनको हॉस्पिटल लेके गए हम लोग। तो रात को हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल 1-1.5 किलोमीटर दूरी था। तो उन्होंने जाते ही एडमिट किया, ऑक्सीजन वगैरह चेक की, तो ऑक्सीजन लो निकली और पल्स उनकी मिल नहीं रही थी। तो डॉक्टर ने बोला कि भैया मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो जो लोग लेके गए थे, 3 बंदे लेके गए थे, आशीष, राहुल भाई और राजू मामू, तो ये 3 लोग लेकर गए थे। तो इन्होंने फ़ोन करके बताया कि भाई ऐसे ऐसे मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है, तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग भी आ जाओ फटाफट। तो एक्चुअल में हम लोग ये चाहते थे कि हॉस्पिटल है, भीड़ भड़क्का ज़्यादा ना हो, क्योंकि हम बाइक्स पे ही हैं।
तो 2 बंदे ले जाएंगे हम। मेरे को तो ये लग रहा था कि इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे डॉक्टर, अभी फर्स्ट क्लास आधे घंटे में ठीक होके आ जाएंगे। तो हम लोग पहुंच गए। वहाँ जाके पता चला जी कि पल्स नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन लेवल लो है, बीपी डाउन जा रहा है, सारी चीज़ें एक साथ होनी शुरू हो गई। खैर हम लोग मतलब मन में तो ऐसा आ रहा था कि हे भगवान, हमारे चारों तीर्थ का जो पुण्य है ये इस भाई को दे और इसको बस किसी तरीके से ठीक कर दे। हम लोग इतना प्रे कर रहे थे, लेकिन वही है ना कि जो होना है वो होना है। फिर डॉक्टर ने बोला कि भैया आप फटाफट एम्बुलेंस कॉल करो और आप उसको बोलो कि भाई जल्दी से आए, इनको नीचे लेके जाना पड़ेगा। तो जोशीमठ बड़ा हॉस्पिटल है, आप पहले वहाँ ले जाओ। तो 10 बजे के आसपास ही हमने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया था राहुल भाई ने। तो उसने बोला मैं आ रहा हूँ। फिर उसके बाद 12 साढ़े 12 बजे दोबारा फ़ोन किया, तो फिर वो मना कर गया कि भैया रास्ते में लैंडस्लाइड हो गई है, मैं नहीं आ सकता, रास्ता खुलेगा तो ही आऊँगा। अगला भी सही था अपनी जगह पे, रास्ता खुलेगा तभी आ पाएगा वो। फिर खैर डॉक्टरों ने अपनी तरफ से बड़ी मेहनत करी, बड़ी कोशिश करी उन्होंने, और वो मतलब साइन वगैरह करवा लिए थे और सारी चीज़ें, मतलब जो प्रोसीजर होता है उनका वो सारा वो कर रहे थे। हम लोग वहीं पे खड़े थे। 2:30 बजे के करीब डॉक्टर ने बोला कि भैया आप इतने ज़्यादा लोग यहाँ मत खड़े हो, आप लोग वापस जाओ और एक आधा बंदा यहाँ पर छोड़ दो। तो राहुल भाई और राजू मामू वहीं पे रुक गए, हम लोग वापस आ गए। सुबह फिर 4 बजे कॉल किया एम्बुलेंस वाले को, तो उसने बोला कि हाँ रास्ता खुल गया, मैं निकल रहा हूँ, तो आने में 3 घंटे कम से कम लग जाएंगे। तो सुबह 7 बजे के करीब वो आया और हम लोग आपने जैसे एम्बुलेंस में देखा लेके भैया को निकले। दोस्तों 7 बजे के निकले हुए हम लोग 9 बजे पहुँचे जोशीमठ, जो कि 60 किलोमीटर नीचे था। जोशीमठ में भैया खुद एम्बुलेंस से खुद उतर के व्हील चेयर पर बैठे हैं। मैंने पूछा भैया ठीक हो? तो उन्होंने ऐसे थम्स अप करके दिखाया कि भाई मैं ठीक हूँ, चिंता ना करो। अब जैसे ही व्हील चेयर से हम उनको ऊपर लेकर गए, तो बिल्कुल सामने वाले रूम के अंदर छोटा आईसीयू बनाया हुआ था। उन्होंने भैया को वहाँ पे बेड पे लेटाया और ऑक्सीजन वगैरह लगा दी, और साथ वाले रूम में ही डॉक्टर था, उसने हमारे को बुला लिया हिस्ट्री जानने के लिए कि क्या है। 15 मिनट हमारे को उनके पास लगे, डॉक्टर के पास। इतनी देर में उनके पास नर्सेज वगैरह तो थी भैया के पास। तो अचानक से एनओ ने बोला कि भाई फटाफट डॉक्टर को बुलाओ। 9:20 9:25 के आसपास की बात है सुबह। तो हड़कंप मच गया एकदम हमारे के अंदर। मैं डॉक्टर को आवाज़ मारी, डॉक्टर अंदर भागा। 10 मिनट बाद बाहर आया और बोला कि भाई ही इज़ नो मोर। आप सोच के देखिए, 600-700 किलोमीटर घर से दूर, और कोई मतलब ऐसी कोई सुगम जगह नहीं थी वो। इतनी दिक्कत थी वहाँ पर, इतनी दिक्कत थी मैं आपको बता नहीं सकता। और बंदा आपके हाथों से निकल जाए, आज तक भरोसा नहीं हो रहा है। तो ये घटना हमारे साथ घटी और हमने अपना भाई खो दिया। हम लोग अपने अपने घर पहुँच चुके हैं, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, प्रभु को इतना कठोर नहीं होना चाहिए। बाकी मैं यही कहूँगा कि अपने चरणों में उनको वास दे, जन्म मरण के जो है ना चक्कर, इससे उनको मुक्ति दे और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। हमने तो वहाँ खड़े खड़े भी बहुत प्रार्थना की थी कि हमारे चारों जो धाम है ना, इनका जो पुण्य है, इनको लगे ये ठीक हो जाए बस किसी तरीके से। लेकिन वही था ना, जिसने जाना है उसने जाना है। खैर अब इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, और आगे आप देखिएगा जो जितनी भी मेरी जर्नी के अंदर भैया के मेरे पास वीडियो क्लिप्स थी वो मैंने इसके अंदर डाली हैं। चलता हूँ दोस्तों, आगे मिलूँगा किसी ब्लॉग के अंदर, किसी वीडियो के अंदर। फ़िलहाल ओम शांति बोलते हुए इस वीडियो को मैं बंद करता हूँ और मिलते हैं आपसे।